तरीके से एक दूसरे का सामना करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लैरिटी का स्क्वाड रॉ के अगेंस्ट पकड़ा जा चुका है, ज़बियान को टेक डाउन कर लिया जा चुका है। बिल्कुल आखिरी प्लेयर ही मौजूद है टीम क्लैरिटी का जिसको अब सर्वाइव करना पड़ेगा। क्लैरिटी के लास्ट प्लेयर विद 1 किल, टीम I8 विद 4 किल्स एंड लास्ट प्लेयर टीम्स आखिरी प्लेयर के साथ सर्वाइव करती हुई नजर आ रही है। ज़बियान का किल कंफर्म किया जाता है, रॉ के प्लेयर्स को किल कंफर्म करते हुए, मजीद किल्स कंफर्म करते हुए I8 6 किल्स ले जाएगी, रॉ के 2 प्लेयर से किल कंफर्म किया जाएगा ऊसम की तरफ से, बट ऊसम हैव टू मेक हिज वे इनटू द सर्कल और वो शायद सर्कल में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तानी भी सर्कल में जाना चाहते हैं लेकिन काफी लो रह जाएंगे। तानी यहाँ पर why are you going for that spray? You don't have heals. Oh my god, you're going for that. लेकिन ऊसम वो अपनी रैंप पर जो नहीं छोड़ना चाहते। लुक एट दिस, 3 किल्स कंफर्म किए जाते हैं इस प्लेयर की तरफ से। क्लैरिटी 11वें पायदान पर बाहर हो जाती है, 29 पॉइंट्स उनके पास रहेंगे। पैरा अगर जल्दी बाहर होती है तब ही कुछ सिचुएशन उनके हाथ में आती हुई नजर आ सकती है, बिकॉज फिर वो आखिरी मैच पर चला जाएगा जहां पर पैरा और क्लैरिटी का मुकाबला रहेगा। बट पैरा अगर सर्वाइव कर जाती है, क्वीट अगर सर्वाइव कर जाते हैं, इट्स गोना बी बैड न्यूज़ फॉर द फैंस ऑफ टीम की तरफ जाए तो यहाँ पर तमाम टीमों का आखिरी मैच है। क्लैरिटी चिकन डिनर चाहिए होगा वरना चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। 3 पॉइंट्स ऊपर ही पैराडॉक्स मौजूद है और पैराडॉक्स अगर अर्ली एलिमिनेट हो जाती है और रपीन ट्रू और आरएसपीडी भी अर्ली एलिमिनेट हो जाती है, क्लैरिटी निकाल सकती है बड़ी आसानी के साथ। टीम क्लैरिटी के लिए अगर वेस्टर्न सर्कल बनता है, आई एम प्रीटी श्योर क्लैरिटी क्वालिफाई कर जाएगी। अगर वेस्टर्न सर्कल बनता है तो क्लैरिटी 100% क्वालिफाई करके लेकर चली जाएगी। इस सर्कल जब ले जाएगा, 3 सर्कल से 700 मीटर बाहर हो जाती है, चौथा सर्कल हार्ड शिफ्ट लेकर जाता हुआ एंड लुक एट दिस। कौन है सेंटर में, कौन है सेंटर में जिसके पास हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, कौन है सेंटर में जो चिकन थ्रो नहीं करेगा इस बार? दैट इज क्लैरिटी स्पोर्ट्स ऑब्वियसली एंड R3D इज गोना गेट द बेस्ट स्पॉट एज वेल अगर वो थोड़ा सा एक्सजरेट करते हुए चाहते हैं, क्योंकि उनके सामने जो शैक मौजूद है, जो कॉम्पाउंड मौजूद है, जो बिल्डिंग मौजूद है, दैट इज नॉट जस्ट इन द सेंटर ऑफ द सर्कल बट वो खाली करना चाहिए। लेकिन R3D के सामने 70 आती हुई 70 की फेयर ब्लॉक करते हैं, उसके बाद देखिए सबको ब्लॉक करते हैं। फेयर क्या करते हैं, वो छूकर गुजरेंगे R3D के 2 प्लेयर्स को, दोनों को नॉक करेंगे, दोनों को कंफर्म करेंगे। ये एक गलत मूव था R3D की तरफ से। नोबिस अकेले रह जाएंगे, वो नाम बचने की कोशिश करते हैं, लो होते हैं और खुद भी एलिमिनेट हो जाएंगे। इसी के साथ R3D बाहर निकलती हुई पहले सुपर वीकेंड के सफर से, ये बहुत गलत था। आदि फिर आते हैं, छू कर गुजरते हैं, 3 प्लेयर्स फाइट आउट कर जाते हैं। 1v3 by fair on RSPD कंटेन ही नहीं कर पाती, रशेस को कंट्रोल नहीं कर पा रही। रोटेशंस के मामले में कल के दिन R3D हमें काफी स्ट्रांग नजर आ रही थी, लेकिन जोन क्लोजिंग इन 3, 2, 1 और जोन टीम क्लैरिटी एक्स बबलू को वंस अगेन सेंट्रलाइज करेगा। 3 स्क्वाड सिर्फ सर्कल के अंदर है, A1ES, क्लैरिटी एंड टीम पैरा चाहता है और वहीं पर क्लैरिटी एक नॉक डील करते हुए नजर आएगी। क्लैरिटी के ऊपर भी पुश किया जा सकता है, देखना पड़ेगा क्लैरिटी क्या डिफेंड कर पाती है उस पुश को या नहीं। क्लैरिटी स्टिल इन द सर्कल, क्लैरिटी का एक प्लेयर आई बिलीव उसको नॉक किया गया और रिवाइवल देने की कोशिश क्लैरिटी को की जाती है कि या नहीं, देखना पड़ेगा। नहीं की जाती, ज़बियान का किल कंफर्म हो जाएगा। टीम बबलू सर्कल में मौजूद, लेकिन the bad thing right now happening with Team Bublu is कि उनका एक प्लेयर वाइट आउट हो चुका है। जैसे एग्रेसिव स्क्वाड के सामने इस वक्त टीम क्लैरिटी आ चुकी है। दानी एक बुरी जगह पर आ जाएंगे, बुरी जगह पर आ जाएंगे। बैकेट से नहीं बस स्पॉट कर सकते हैं दानी को। थापा भी वहां बनाते हुए, थापा यहाँ क्या करते हैं देखना पड़ेगा। थापा इस वक्त रोशन करते हुए वुल्फ के सामने जाते हुए, वुल्फ के ऊपर नहीं जाता, वुल्फ यहाँ पे नॉक हो सकते हैं, ग्रेनेड जाएगा वुल्फ के ऊपर और वुल्फ बच जाएंगे। अगर बबलू इस सिचुएशन को सर्वाइव कर लेती है, all they have to do is stay in that compound, don't come out, my words, अगर बाहर नहीं आओ। इस सिचुएशन को सर्वाइव कर लेती है, they'll have the chicken dinner। मैं अपने यहाँ पर वो भी करने को तैयार हूँ, दस्तखत और अपना अंगूठा भी नहीं चाहिए अगर लेकिन मैं करने को तैयार हूँ, फिर भी तुम्हें नहीं चाहिए, लेकिन बाकियों को तो चाहिए ना भाई। लेकिन यहाँ पर क्लैरिटी का स्क्वाड अलादीन अगर यहाँ पर इस सिचुएशन को सर्वाइव कर लेता है, एक टीम उनके हाई ग्राउंड पे मौजूद है, एक टीम उनके बिल्कुल सामने मौजूद है, और अगर वो एक भी टीम से फाइट लेते हैं, वहां पर छोटी सी भी गलती की जाती है तो पिछली टीम उनको बख्शती भी नहीं नजर। क्लैरिटी सबसे बुरी जगह पे है इस वक्त। एग्जैक्टली सबसे बुरी जगह पे क्लैरिटी, जिस तरह से आपने कहा आदि। मीनवाइल यहाँ पर क्लैरिटी को एक मौका मिल सकता है कि वो सर्कल में आ जाए, लेकिन इवनी स्पोर्ट्स एक नाव को खाते हुए नजर आए कि 7 सीज और इवनी स्पोर्ट्स को आपस में फाइट लेना होगी। सर्कल यहाँ से मूव कर चुका, क्लैरिटी के लिए सर्कल में आना एक बड़ी मुश्किल बन चुकी है, जो कि लेट्स सी क्लैरिटी यहाँ पर सॉल्व कर पाती है या नहीं।
और मेरे ख्याल से जवाब इसका नाम नहीं होने वाला, क्योंकि फिर अपनी उनके एंगल्स अभी भी यहाँ पर है। अगर 7 चीज के ऊपर नॉक निकालती है कोई टीम, तब ही 7 चीज क्लैरिटी को सर्कल बनाने देती है, अदरवाइज इट्स गोना बी इम्पॉसिबल। बिल्कुल अलादीन, लेकिन आई डोंट नो व्हाई मेरा दिल जो है वो ये मुझे कहता हुआ नजर आ रहा है कि शायद क्लैरिटी जो है वो चिकन डिनर लेकर चली जाएगी। क्या जाएगा 7 का स्क्वाड भी यहाँ पर सर्वाइव करता हुआ नीचे से बैक एंड से टीम क्लैरिटी का स्क्वाड जो है वो एग्रेस करता हुआ ऊपर की तरफ आएगा। लेट्स सी टीम क्लैरिटी सर्वाइव कर पाएगी इस सारी सिचुएशन को या नहीं कर पाएगी। टीम क्लैरिटी के लिए यही सबसे मुश्किल पीरियड होगा जहां पर उनको इस चीज को सर्वाइव करना है। A1 ES के 69 बॉय की क्लैरिटी वुल्फ को नॉकडाउन जरूर करेंगे। बैक एंड से 7 का स्क्वाड अभी तक सर्वाइव करता हुआ नजर आ रहा है। ये भी स्क्वाड सेकंड पेज के ऊपर एंड के ऊपर मौजूद है और सही बात है कि ये स्क्वाड बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइवल पॉइंट्स अपने लिए गेन करता हुआ नजर आ रहा है। धरती हिल के यहाँ पर नेट जो है वो थ्रो जरूर किया जाएगा। टीम क्लैरिटी के बबलू दानी सामने की तरफ मौजूद रहेंगे। दानी को काफी ज्यादा केयरफुल यहाँ पर रहना पड़ेगा। 7 के फिर यहाँ पर नेट को करते हैं, एक और नेट को किया जाएगा किलफिट के अंदर। WZV का स्क्वाड पैरा के क्वीन को टेक डाउन करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्लैरिटी का स्क्वाड कैसे यहाँ से सर्वाइव करके निकलेगा। मॉलो स्पैम किए जा रहे क्लैरिटी के स्क्वाड के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, और अगर ये यहाँ से सर्वाइव करके निकलते हैं आई एम प्रीटी श्योर कि इंशाल्लाह चिकन डिनर इन्हीं के बैकपैक में जाएगा। व्हाट अ स्प्रे 69 बॉय की तरफ से बहुत अच्छा स्प्रे किया जाता है। 7 की मीमो की तरफ से क्लैरिटी के वुल्फ को टेक डाउन 1 सेकंड किया जाएगा, लेकिन लेट्स सी क्लैरिटी का स्क्वाड कैसे वहां पर फायर बैक करता है। रिटालिएशन कैसे शो निकल कर आती है। पैरा के हैजर वहां पर नॉकडाउन करेंगे। एवन इसके दांते वहां पर 7 के मिस्टर ढाबा को नॉकडाउन जरूर कर देंगे। WCV के डेल्टा पैरा के बेस को नॉकडाउन करेंगे, लेकिन क्लैरिटी को पुश करना है। क्लैरिटी को पुश करना ये वही वाला पुश है जो कि मैंने PMNC में करवाया था, लेकिन आखिरी प्लेयर बचा हुआ है। क्लैरिटी हैज टू पुश। क्लैरिटी को अंदाजा ही नहीं कि थर्ड पार्टी की जद में आगे टीम 7 का स्क्वाड ऑलमोस्ट एनहाइलेट यहां पर हो चुका है। टीम क्लैरिटी एक ही कोने के अंदर छुप के जरूर बैठी हुई है। टीम क्लैरिटी अगर यहां पर एग्रेस करती है, ओ माय गॉड प्लीज, यहां पर क्लैरिटी के वुल्फ नॉकडाउन होते हुए नजर आ रहे हैं। ये स्क्वाड कर क्या रहा है आखिर? एक ही साइड के ऊपर फोकस जरूर करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन साइड के ऊपर फोकस करना जहां पर पूरा का पूरा स्क्वाड एनहाइलेट होने वाला था, वहां पर क्लैरिटी का राशन कर देती। नेट आएगा, उड़ता हुआ नेट आएगा, और यहां पर टीम 7 का स्क्वाड एलिमिनेट होता हुआ नजर आएगा। हाउ व्हाट हैज हैपेंड? टीम WZV डेल्टा वहां पर एलिमिनेट करते हैं। तानी वहां पर नहीं जाना, तानी वहां पे नहीं जाना, वहां पर ऑलरेडी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज है। अगर ये वहां पर जाते हैं तो WCV की डेल्टा यहां पर स्पॉट डाउन करते हुए एलिमिनेट करते हुए नजर आएगा। टीम WCV यहां पर सर्वाइव करते हुए नजर आ रहे हैं। 1v3 सिचुएशन यहां पर 1v3 सिचुएशन यहां पर बनती हुई, एंड गेस व्हाट, 3 बंदे यहां पर टीम क्लैरिटी के सर्वाइव करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मेरे दस्तखत लेने के लिए यहां पर 1v3 सिचुएशन यहां पर बच जाती है। मैं जा रहा हूं भाई। क्लैरिटी इजी चिकन मेरे को नहीं चाहते भी, नॉट इजी एट ऑल। दानी यहाँ पे ड्रॉप दिस वाज टोटली लक। ये जो और दुआएं पड़ी है ना, ये उसकी वजह से ऐसे काम होते हैं भाई, ये मदद आती है अल्लाह की तरफ से। And there we have it, Pablo also Miramar coming in our hand, right in front of us. लेकिन क्लैरिटी बॉटल नहीं करते ना, बस इट्स 1v3 डॉट बॉटल दिस, और डेल्टा के ऊपर पुश किया जाएगा दानी की तरफ से। दानी आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहे हैं। ही डजंट हैव दैट आइडिया कि डेल्टा लेफ्ट पे मौजूद है। दानी इट्स 1v3 ब्रो, हमें पता लग चुका है, आपको भी पता लग जाना चाहिए। दानी राइट साइड पे स्काउट करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हिच इज आई बिलीव अनएक्सपेक्टेड, लेकिन 420 बॉय को आग लगाने की कोशिश की जाएगी। दानी डिफरेंट एंगल पे आ जाएंगे, डेल्टा सामने मौजूद। दानी यहाँ पर हील करना चाहते हैं, उनको हील करना चाहिए भी, और इस 1v3 सिचुएशन में लुक एट टीम क्लैरिटी, कितना ज्यादा वो प्रेशराइज्ड है, कितना प्रेशराइज्ड है वो। जितना हम है उतना वो है आदि, और लेट्स सी क्लैरिटी यहाँ पर ये चिकन कर पाती है या नहीं। आप देखें किस तरह से ज़िबान स्पेक्टेट कर रहे हैं, आप उनको कैमरा में देख सकते हैं। टीन वुल्फ के ज़िबान यहाँ पर जो स्पेक्टेट कर रहे होंगे, you must be saying don't push, क्लैरिटी इज वॉट्स बबलू ओमर हमारे सामने आता है। लुक एट टीन वुल्फ, या अल्लाह शुक्र है, कुछ ऐसा ही उन्होंने कहा जरूर है कि कैसे हो गया, क्या हमें खुद नहीं पता, और ये हम कहा आगे। टीम वुल्फ ने कहा मेरे कसम से गलती से हुआ, ये कसम से कंफर्म करके टीम क्लैरिटी जो है वो क्वालिफाई करते हुए फॉर सुपर वीकेंड 3 किल्स के साथ चिकन निकाला गया। डिफेंसिव गेम, लेकिन दैट वाज प्योर लक। सेकंड पेज के ऊपर मौजूद रहेगी, लेकिन टीम i8 स्पोर्ट्स के एडिशन के साथ टीम जूस पहले सेकंड पेज के ऊपर आ चुकी है। i8 #10 के ऊपर मौजूद रहेगी। कांग्रेचुलेशंस टू द फैंस ऑफ टीम i8 for qualifying, और congratulations to all these teams for qualifying for the first super weekend। एक बहुत बड़ा चांस रहेगा सुपर वीकेंड का। और पेज 2 पे 11 पे रॉक मौजूद है, 12 पे जूस, 13 पे टीम सी लाइन, 14 पे टीम क्लैरिटी, 15 पे टीम हाई वोल्टेज, 16 पे पैराडॉक्स, और लुक एट दिस, वेनम लेजेंड्स क्वालीफाई नहीं करती आती, 7 क्वालीफाई नहीं करती, बीच क्वालीफाई नहीं करता, एंड आरसीडी इज ऑन 20th स्पॉट। एक मैच में 15 पॉइंट, और बाकी मैचेस में
लुक एट दिस। सही बात है अलादीन। 8 पॉइंट, सिर्फ 8 पॉइंट, बाकी 7 मैचेस में 8 पॉइंट्स इनकी तरफ से स्कोर किए गए हैं। सो दिस शोज के कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हर जगह कंसिस्टेंसी से वही गलती रिपीट जो है वो की जा रही है। नहीं ले पाई थी।